गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें और सबसे ज्यादा गड़बड़ी भी जो है गुस्सा ही खड़ी करता है। गुस्से की वजह से ही हमारी जिंदगी में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, है ना। वो चाहे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे अ, हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स हो, कोई भी चीज हो, राइट। या बहुत बहुत सारे यहाँ कोचेस भी हैं, तो हमारे क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स हो, इन सब चीजों के को खराब करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है गुस्से का। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है, आपने कभी ये एनालाइज किया है कि अब जैसे राजबाला मैम की अगर मैं बात करूं, तो राजबाला मैम को गुस्सा आया उस दिन, वो जो है उनका जो हेल्प था वो लेट हो गया और 8:30 बजे के बाद आया, राइट। लेकिन राजबाला मैम एक बार हैंड रेज करिएगा अगर आप हैं तो यहाँ पे। मुझे आपके क्योंकि दिख नहीं रहे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड रेज करिएगा प्लीज टेक्निकली। राजबाला मैम देर नहीं है। राजबाला मैम है तो सही। राजबाला मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज एक बार। हाँ सर। जी मैम। मैम एक बात पूछना चाह रहा था, वो हेल्प जो है वो कितने टाइम से है आपके साथ? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। और सर 2 साल में ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए होंगे जब उसके साथ ऐसी स्थिति हुई होगी जो आपने जो अभी विटनेस की कि 8:30 बजे से? सर पराये करता है उस दिन एकदम, मतलब प्राय 8 मतलब 1 घंटा तो लेट करता है। उस दिन ऐसा हुआ कि बच्चे ऑफिस जा चुके, उसके बाद वो आया तो हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो प्रायः लेट करता है, राइट। तो क्या हुआ, राजबाला मैम जो है वो मेंटली तो उस चीज के लिए रेडी है कि प्रायः लेट करता है, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, है राइट। अब उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये उस समय हम शायद एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते, और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और हम सीधा जो है वो फायरिंग मोड में आ जाते हैं। और कई बार तो इतने ज्यादा फायरिंग मोड में रहते हैं कि वो तो गनीमत है कि राजबाला मैम ने उसको जो है काम से निकाला नहीं। नहीं तो ऐसा होता है, निकलो यहाँ से, आज आज से तुम्हारा काम खत्म हो, तुम्हारा हिसाब किताब, और बिना ये एनालाइज किए, बिना कुछ समझे कि क्या कारण हो सकता है, कैसे हो सकता है। आप सोचिएगा इस बारे में, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ कारण है जिसकी वजह से हमको ये गुस्सा आता है। पहला कारण तो ये कि हमारे बचपन से लेके जब तक हम बड़े होते हैं, हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाते हैं। बिलीफ सिस्टम मतलब हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू कुछ चीज बताई जाती है, कुछ चीज सिखाई जाती हैं। हमें हमारे समाज के थ्रू कुछ चीज बताई जाती है, कुछ चीज सिखाई जाती हैं। उन चीजों के बेसिस पे हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाते हैं, ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होना चाहिए, राइट। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल, आनंद सर एक बार अनम्यूट करिएगा। आनंद सर अनम्यूट करिएगा अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो। यस सर। मैं ये कह रहा था कि हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं, राइट। जी कुछ पेरेंट्स के माध्यम से या कुछ समाज के माध्यम से। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा या कोई भी अगर मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने अगर जूते पहन के आ जाए, चप्पल पहन के आ जाए, तो कैसी फीलिंग होगी हमारी? सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और साथ में पेरेंट्स हैं तो जरूर उनको कहेंगे कि ये आप ध्यान दीजिए। गुस्सा भी आएगा। एग्जैक्ट सर, पहले तो डायरेक्ट रिएक्ट जो होगा वो गुस्सा ही होगा। हाँ, इसके पीछे क्या ये कारण नहीं है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि यार मंदिर के अंदर चप्पल पहन के या जूते पहन के नहीं आ सकते, वर्जित बिल्कुल सर। है ना। जी ये सालों सालों हजारों सालों का एक बिलीफ सिस्टम है जो हमारे अंदर डेवलप हो गया है। और जब भी एग्जैक्ट। किसी भी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, जब भी किसी बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में कोई भी काम होता है या उसको ब्रेक करके कोई भी काम होता है, तो हमको तुरंत गुस्सा आता है, बिल्कुल। राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी साधारण सी बात कहता हूं, आप में से बहुत से लोग एग्री करेंगे इस बात पे। शादियों का मौसम आने वाला है वापस से, अभी 1 महीने पहले गया है, अभी 1 महीने बाद वापस से अभी 15 तारीख के बाद शुरू होने वाला है, राइट। शादियों के मौसम के बारे में जो है एक सेइंग है, वो बड़ी कॉमन है, बड़ी पॉपुलर है। और वो ये है
कि शादी में जीजा को और फूफा को बहुत मना के रखना पड़ता है ना। और उसके पीछे का एक बेसिक रीजन क्या है, ये हमारे यहाँ का बिलीफ सिस्टम है जो हमारे जीजाओं और फूफाओं के अंदर जो है सेट हो गया है कि हम उस शादी में जितने भी लोग शामिल हुए हैं उन सभी लोगों से हम सर्वोपरि हैं, हमारा एक अलग लेवल है और हमारा जो है वो ध्यान या हमारी जो खातिरदारी है वो एक अलग लेवल पे होनी चाहिए, राइट। पूरे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को अगर एक कप गर्म पानी भी ना मिले फ्रेश पीने के लिए, लेकिन हमारे लिए एक बाल्टी गर्म पानी होना चाहिए नहाने के लिए, राइट। ये एग्री करते हैं? ऐसा जीजाओं और फूफाओं को मानना होता है, राइट। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है एक्चुअली जो सालों सालों से हमने पैदा किया है। और जब भी इस बिलीफ सिस्टम को कोई तोड़ता है, ये मैंने अगर ऐसा सोच लिया जैसे बाकी लोगों को ठंडा पानी मिल रहा है या बाकी लोगों को गर्म पानी नहीं मिल रहा, तो जीजा और फूफा को भी गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो ये उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर चोट हो गई। ऐसा कैसे नहीं मिलेगा, है ना। तो वहां पे गुस्सा आता है, और गुस्सा फिर किस लेवल का, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, और कर लो शादी और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे और मेरी ये इज्जत रह जाती। तो गुस्सा हमेशा तब आता है जब हमारे, सबसे पहली चीज हमारे बिलीफ सिस्टम, जो भी हमने अवधारणाएं बना ली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल हम जो चीजें फॉलो करते आए हैं, जो चीजें हमें बताई गई हैं, उन चीजों के अगेंस्ट में अगर कुछ भी काम होता है तो हमारे बिलीफ सिस्टम पे चोट लगती है। अब जैसे बहुत से लोग यहाँ पे, जैसे मैं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, राइट। हम में से बहुत से लोग जो है वो राजस्थान से होंगे, हम में से बहुत से लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अगर आपने नोटिस किया हो और मैंने ये नोटिस किया है, राइट, पहले पुराने जमाने में पर्दा प्रथा चलती थी, राइट। महिलाएं घूंघट रखती थी लंबा सा, अभी भी चलती है कई जगहों पे, लेकिन धीरे 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 समय के साथ साथ क्या हुआ है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो अब बात जो है वो यहां तक सेटल हो गई है मोर और लेस, कि सिर पे पल्लू रख लेगी महिला तो काम चल जाएगा, राइट। यहां तक पल्लू रहना चाहिए, पल्लू रख लेगी तो काम चल जाएगा। अब इसमें जो सास होती हैं या जो भी सास के रिलेशनशिप में और बाकी जो होती हैं, उनको किस बात पे गुस्सा आता है कि वो पल्लू यहां तक नहीं था, वो पल्लू यहां तक था, है ना। तो एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि पल्लू सिर पर रहे तो यहां तक रहे, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, राइट। अब वो पल्लू सरक के यहां से यहां आ गया तो वो गुस्से का कारण बन जाता है। और गुस्से का कारण भी ऐसा कि सास पहले तो बहू को सुनाती है, उसके बाद अपने बेटे को सुनाती है, राइट। और बहू और बेटा यानी जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के बीच में खटास स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ती हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं आपको कि आने वाले समय में अगर मैं बात करूं आज से 50 साल बाद, हो सकता है कि पल्लू सर पर नहीं रहना भी एक नॉर्म बन जाएगा, राइट। परिस्थितियां बदलती हैं समय के साथ, हमारे बिलीफ सिस्टम बदलते हैं समय के साथ, और जैसे जैसे बिलीफ सिस्टम हमारे चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे किसी चीज को लेके हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी बहू सास के सामने या ससुर के सामने अगर घूंघट नहीं करती तो बहुत सी जगह पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको, क्योंकि समय के साथ साथ बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं। लेकिन कई जगह पे अभी भी अगर घूंघट पूरा नहीं रहे तो वो गुस्से का कारण बन जाता है। पहली चीज, किसी भी तरह के हमारे बिलीफ सिस्टम पे जब चोट होती है तो हमें गुस्सा आता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक गुस्से का कारण यह होता है कि जो मुझे लगता है सही है, अगर वो काम उस हिसाब से नहीं हो तो गुस्सा आता है, राइट। क्योंकि सोनी मैम को जो लगता है सही है, बच्चों को इस तरह से करना चाहिए, जब बच्चे उस तरह से नहीं करते तो गुस्सा आता है। और गुस्सा कई बार इस लेवल तक का आता है कि हम शायद एग्रेसिव भी हो जाते हैं बच्चों के साथ, और हम शायद उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं। तो क्या हमें समझना होगा कि जो हम कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, या जो हम कह रहे हैं करने के लिए उससे ज्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता।
या वो करना या वो होना ही इतना जरूरी है कि उसके बिना जिंदगी थम जाएगी और काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमें समझना सोचना जरूरी है। और इसको अगर मैं एक स्टेप और आगे ले जाऊं, तो आप इस बात को सोच के देखिएगा, एनालाइज करके देखिएगा कि क्या हम जो बात अपने सबॉर्डिनेट्स, कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ बात कहते हैं करने के लिए, हम अपने बच्चों को भी वही बात, किसी तरह की बात कहते हैं करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते और हमें गुस्सा आता है उस बात पे। तो कभी ये सोच के देखिएगा कि क्या आपको जो सारी बात कही जाती हैं, क्या आप उनको एज इट इज फॉलो करते हैं? अगर आप नहीं करते तो किसी दूसरे के पास भी लिबर्टी है कि उसको एज इट इज फॉलो नहीं करे जैसा आपने बताया है, यानी आपके द्वारा खींची गई लकीर एज इट इज उसको फॉलो नहीं करे। और हम में से बहुत से लोग इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि किसी का अगर अलग ओपिनियन होता है। और इस मामले में आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रॉप अप हो जाते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो फीलिंग है, वही अंतिम सत्य है और वही बेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई सोच अगर किसी इंसान की तो वो खराब इंसान है ना, बैड पर्सन। अब इसमें बहुत ज्यादा जो फीलिंग्स आती है ना, वो हमारे कल्चर को लेके, हमारे ट्रेडिशन को लेके और हमारे रिलीजन को लेके ज्यादा होती हैं। आप सोच के देखिएगा, क्या आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मेरा जो रिलीजन है वही बेस्ट है, बाकी सब बकवास है? कहीं आपके मन में ये फीलिंग तो नहीं आती कि मेरे ट्रेडिशन या मेरे कल्चर जो है वही बेस्ट है, बाकी सब बकवास है? हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं काम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से या अपनी अर्निंग्स के हिसाब से। जैसे नॉर्थ इंडियन कभी साउथ इंडिया में जाते हैं, है ना, और वहां जाके उनके मन में फीलिंग क्या आती है, बोले ये क्या कल्चर है इनका यार, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और मुझे महसूस होता है अब कि शायद मैं उस समय जो है वो सही नहीं सोचता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी अपनी बात करूं तो आज से करीब 25 एक साल पहले मैं कहीं गया था घूमने के लिए, राइट। और वहां पे मैंने नोटिस किया कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे चप्पल पहन के जा सकते हैं, अलाउड है। मुझे बड़ा अनयूजुअल लगा। मैंने कहा ऐसा कैसे होता है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हम मंदिर में चप्पल पहन के कैसे जा सकते हैं? और मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे मन में मैंने फील किया, उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को जो है छोटा फील करना शुरू किया मैंने अपने मन में। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब चीजें समझी, जानी, तो वो उनका कल्चर है, वो उनका तरीका है। अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है? हमारी इंटेंशन है प्रेयर करने का, राइट। वो किसी भी तरह से कोई कोई अपने अपने कल्चर में अलग अलग तरीके से फॉलो करता है, वो उनका अधिकार है और वो होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही सत्य है और वही बेस्ट है। तो एक कारण ये भी है गुस्सा आने का हमको, कि हमें ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। और तीसरा एक कारण गुस्सा आने का जो होता है वो ये है कि कोई चीज जो हमें पसंद होती है, कोई चीज जो हमें पसंद होती है और हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे दूर जा रही है, तो हमें गुस्सा आता है। एक माँ के लिए शादी के बाद अपने बेटे के दूर जाने का डर उसका अपनी बहू के ऊपर गुस्सा करने का कारण बन जाता है। एक माँ को सबसे ज्यादा डर रहता है जब शादी के बाद उसको ऐसा फील होता है ना कि मेरा बेटा तो मेरे हाथ से गया। और उस फीलिंग के साथ वो जब वो रहती है, तो फिर वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती किसी भी तरह की गलती को उजागर करने का या उस पर गुस्सा करने का।
और ये सिर्फ माँ के साथ नहीं होता है, ये हर एक इंसान के साथ होता है जिसकी कोई प्रिय चीज, वो बचपन से ही हमारे अंदर होता है एक्चुअली। आप सोचिए कि आपके आसपास बच्चा आपका कोई होगा छोटा, उसको कोई एक पसंदीदा चीज है, अगर कोई उसका दोस्त भी उसके साथ खेलने आएगा और उसको ले लेगा ना, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसको शायद नोच भी ले, वो उसको शायद मार भी दे, उसको धक्का भी दे दे। कोई अगर पसंद की चीज, कोई हमारे दिल की जो करीब चीज है, जो हमें पसंद है, वो हमको लगता है कि हमसे दूर जा रही है, तो अनायास ही, बिना कारण के ही हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और इस गुस्से का जो अगला प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ये है कि हम लोगों को क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं। ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बुरा है। जब हम किसी भी चीज को गुस्से की नजर से देखते हैं तो हम उसको क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, कैटेगरीज को, कि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बुरा है। जबकि किसी ने कहा है, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन अगर आप अपने मन में बिठा लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं हल्की हो जाएंगी। जब हम कहते हैं ना कि कोई इंसान अच्छा है और कोई इंसान बुरा है, तो एक्चुअली कोई भी इंसान अकेला, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आप मुझे पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरे में क्लासिफाई नहीं कर सकते। हर एक इंसान एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में झूल रहा है। समझिएगा इस बात को। हर एक इंसान एक पेंडुलम की तरह है, अगर ये कोना अच्छाई का है और ये कोना बुराई का है, तो वो इंसान जो है अच्छाई और बुराई के बीच में ऐसे ऐसे झूल रहा है। और ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस एंगल से, किस नजर से उसको देखते हैं। अब कोई कह रहा है कि मुझे जो है वो लोगों की हेल्प करने में जाता हूं, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए, जब वो नहीं कनेक्ट होता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप चाहते हो वो कनेक्ट हो, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपके मन की बात नहीं हो रही, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है ना? पर अगर यहीं मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आपको ले जाऊं, मतलब जिन्होंने भी चैट किया है, मैं उनसे उनसे बात कर रहा हूं अभी, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं। आपको इस कम्युनिटी में आए हुए हो सकता है 4 महीने हुए हो सकता है 6 महीने हुए हो सकता है 1 साल हुआ हो, पर उस मोमेंट को याद करिएगा जब किसी ने आपको इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया था, और आपने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया होगा। उस रिस्पॉन्स को याद कर लीजिएगा, आपका आज का गुस्सा शांत हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुछ किसी के साथ किया हो, वो जस्टिफाइड है, और कोई वही चीज हमारे साथ करे तो वो इनजस्टिफाइड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट? तो कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे, जो मैं कह रहा था ना, कई बार हमारे बच्चे जो है वो हमारी कही हुई बात नहीं मानते, और हम उनको फोर्स करते हैं, गुस्सा करते हैं किसी भी चीज को मनवाने के लिए। तो बच्चे वो काम कर तो लेते हैं, पर वो विलिंगली नहीं करते, मन से नहीं करते, विलिंगली नहीं करते। और कोई भी काम अगर विलिंगली ना किया जाए तो उसमें खुशी नहीं मिलती। ये बात मानते हैं? कोई भी काम अगर मन से ना किया जाए, विलिंगली नहीं किया जाए, तो उसमें खुशी नहीं मिलती। और आपने नोटिस बच्चों के साथ बहुत बार किया होगा कि बच्चों को कई बार सिर्फ मिट्टी में खेलने में खुशी मिलती है। आप उनको कोई महंगा सा कोई गेम ला के दे दो, उसमें उनको खुशी नहीं मिलती, और हम इंसिस्ट करते हैं, यार मैंने इसके ऊपर 5,000 रुपए खर्च किए, तो इससे खेलता क्यों नहीं? तुझे मिट्टी में गंदा होने में मजा आता है, तुझे वहीं धूल में खेलने में मजा आता है। और इस कारण से हम उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि वो इसमें, इससे खेलने में ज्यादा विलिंग है या उससे खेलने में ज्यादा विलिंग है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भी काम हम मन से करते हैं तो हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है।
और कोई भी काम अगर हम बेमन करते हैं तो हमें नर्क की अनुभूति होती है। तो अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम अपने साथ वालों को, अपने बच्चों को, अपने जो भी हमारे आसपास लोग हैं, उनको हम वो अनुभूति देना चाहते हैं जो कि एक हेवनली हो, या फिर वो अनुभूति देना चाहते हैं जो एक बुरी हो, डरावनी हो। और ये तो बात हुई दूसरों के लिए कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि हम जो करते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो ये है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं। हम अगर किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट हम अपने बारे में तो सोच सकते हैं। हम इतने सेल्फिश तो हो सकते हैं कि अपने बारे में सोचें। और रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि जब जब हमारे शरीर में गुस्सा डेवलप होता है, जब जब हमारे मन में, जब जब हमारे दिमाग में गुस्सा डेवलप होता है, तब तब हमारे शरीर में जहर पैदा होता है। जब जब हमारे शरीर में गुस्सा डेवलप होता है, तब तब हमारे शरीर में जहर पैदा होता है। और वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो एक जो है हमारे पास कॉमन आंसर जो सबकी तरफ से आता है वो ये है कि मैं कोई जानबूझ के थोड़ी गुस्सा करता हूं, वो तो हो जाता है। मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि मैं जानबूझ के अपना नुकसान करूं या गुस्सा करूं, वो तो हो जाता है। हो इसलिए जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हो इसलिए जाता है क्योंकि हम वो सारी चीजें, वो सारे तरीके नहीं अडॉप्ट करते जिनसे हम उसको कम कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दावे के साथ कि इसको कम किया जा सकता है, इस पर जीत पाई जा सकती है। बस ईमानदारी से कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज जिसका ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि आपके शरीर की जितनी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, पोषण की जो जरूरतें हैं, वो हमेशा पूरी रहनी चाहिए। जब जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होता है, तब तब हमारे शरीर का, हमारा हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, और तब तब हमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा हमारी फितरत में पैदा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं, अगर हम रोज 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक फिजिकली एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकालते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारी सांसें फूलती हैं, तो हमारे शरीर में जो बैड हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर में कम होते हैं, और हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हमारे शरीर का कोर्टिसोल लेवल कम होता है, हमारे शरीर का डोपामाइन लेवल, एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, हमें खुशी महसूस होती है। और मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए आप जो कभी भी खुश हो और गुस्सा कर रहा हो। जो आदमी अंदर से खुश हो और गुस्सा कर रहा हो। राजवाला मैम आप बोल तो रहे हैं, लेकिन खुशी और गुस्सा जो है ना, दोनों अलग अलग मोमेंट पे आता है, एक साथ नहीं आ सकते। और अगर वो आ रहा है तो वो दिखावटी गुस्सा है, वो गुस्सा नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अंदर से हंस रहे होते हैं और बच्चे को जानबूझ के डांट रहे होते हैं। एक वो गुस्सा भी होता है जो दिखावटी होता है, जो बनावटी होता है ना, राइट। तो खुश रहना और गुस्सा होना, ये दोनों अलग अलग टाइम पे
हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर आप स्माइल कर रहे हैं, तो जब आप स्माइल करते हैं तो आपके मन में और दूसरे विचार नहीं आते, आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, हैप्पी विचार आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि क्या हम अपनी नींद पूरी तरह से सफिशिएंट ले रहे हैं। अगर हमारी नींद में कमी है तो उसका सीधा असर हमारे गुस्से पे पड़ता है। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती, अगर हम सफिशिएंट नींद नहीं लेते, तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है। तो नींद सफिशिएंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्टली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये जो दवाई है ना, ये दवाई सारी दवाइयों पे भारी है। और इसीलिए कहते हैं, वो एक लाइन है ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो अगर आपके बचपन के दोस्त आपके साथ हैं और आपका कम्युनिकेशन बराबर है अगर आपका, और रेगुलर है, तो आप कंपैरेटिवली कम गुस्सा करेंगे। एक रिसर्च कहती है कि आपको अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलने में या बात करने में जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से बात करने से भी नहीं मिलती। तो अगर आपको गुस्सा आता है, तो आप सोच के देखिए, ढूंढ के देखिए कि कहाँ हैं आपके दोस्त। उन्हें ढूंढ के निकालिए, उनसे बात करिए। क्योंकि आपके गुस्से की, आपके चिड़चिड़ेपन की दवाई जो है ना, बहुत सटीक गोली है वो। और लास्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि दिन का कोई भी एक भोजन, कोई भी एक भोजन सारा परिवार एक साथ बैठ के करे। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके साथ बैठ के कम से कम एक भोजन दिन का जरूर करें। अगर आप ये चीजें करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे 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 आपके गुस्से में कमी आएगी। धीरे 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 आप जो चिड़चिड़ा फील करते हैं हर एक बात पे, और उसका परिवर्तन गुस्से में होता है। और जिसकी वजह से हम अपने नियर एंड डियर वन से, अपने बच्चों से शायद दूरी बना लेते हैं, अपने नियर एंड डियर वन से जो है वो डिस्टेंस बना लेते हैं। कोई न, एक 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 अनकहा सा, एक अनजाना सा एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। वो वो एक ओपन फीलिंग नहीं रहती, क्योंकि सामने वाले के मन में हमेशा ही डर लगा रहता है कि यार पता नहीं किस बात पे गुस्सा कर दे, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए। तो सामने वाला भी घबराया घबराया ऐसा रहता है कोई भी काम करते समय। और जब भी कोई काम डर के अंदर, इन अ सेंस ऑफ फियर, किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है कि उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाए। तो होता क्या है, ये कुचक्र है, विशेष सर्कल। सामने वाला कोई काम करता है, वो डरते डरते करता है कि कोई गलती ना हो जाए। और जब डरते डरते करता है, तो चाहे अनचाहे गलती हो जाती है। और जब गलती हो जाती है, तो फिर वो डांट पड़ती है। और डांट पड़ती है तो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है कि यार मैं जो काम करता हूं उसमें हमेशा मेरे को डांट पड़ती। और ये बहुत खतरनाक सर्कल है, क्योंकि वो इंसान हर एक काम डरते डरते करता है। और जब डरते डरते करता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि गलतियां होंगी। और गलती होगी तो फिर ऊपर से डांट पड़ेगी, और ऊपर से डांट पड़ेगी तो डर और बढ़ जाएगा, और आदमी और डर के काम करेगा, और डर के काम करेगा तो गलतियां और ज्यादा होंगी, और ज्यादा होंगी तो डांट और ज्यादा पड़ेगी। एंड दिस गोज एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मुस्कुराइए ज्यादा, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए। सैटरडे को डांस वर्कआउट बिल्कुल मिस मत करिए, है ना। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को सुना करिए।
फैमिली के साथ बैठ के एक बार का मील खाइए। और सबसे बड़ी बात, हमेशा ये सोचिए, कुछ भी चीज अगर आपने की भी है ना, आज मान लीजिए आज आपसे गुस्सा हो भी गया, तो आप एक चीज जरूर सोचिएगा कि अगर आप उस इंसान की जगह होते तो आपको कैसा लगता। आनंद सर कह रहे थे ना, उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया बेचारी, वो आगे चौराहे पे खड़ा है, और जो पीछे जो इंसान है ना, जो कि 100 गाड़ी पीछे खड़ा है, उसको पता भी नहीं आगे क्या हुआ है, उसको कारण भी नहीं पता ट्रैफिक क्यों जाम हुआ है, और वो बस लगा पड़ा है। उसको हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में जितनी गालियां आती हैं उसने सब निकाल दी उस टाइम। तो क्या किया, अपना कोर्टिसोल लेवल बढ़ाया, अपने शरीर में जहर घोला, और जब वो ट्रैफिक धीरे धीरे खिसक खिसक के वो वहां तक पहुंचा होगा, और जब उसने आगे देखा होगा गाड़ी में कि एक बेचारा गरीब आदमी गाड़ी को धक्का लगा के साइड में कर रहा है, तो सोचा होगा ओ हो, इसकी गाड़ी खराब हो गई। अरे तो भाई ये जो अब सोच रहा है, ये 15 मिनट पहले सोच लेता जब वहां गालियां दे रहा था कि आगे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, इस वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है। कारण तो ट्रैफिक नहीं रुका हुआ ना, ये किसी ने जानबूझ के गाड़ी तो आड़ी नहीं लगाई हुई कि नहीं कोई नहीं जाएगा यहाँ पे, सब यहीं खड़े रहेंगे ना। हम उसको समझते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में मेरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, और मेरे से ज्यादा समय पे पहुंचना और किसी के लिए जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके आगे जो 100 गाड़ियां खड़ी थी वो क्या वेले ही हैं क्या? उनको कहीं नहीं जाना, आपको रोकने के लिए खड़े हैं? नहीं। ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट्स रोज होते हैं, अक्सर होते हैं, पर हम शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कारण है जिस वजह से हमको जो है गुस्सा आता है, और हम दूसरों के ऊपर अनायास ही गुस्सा कर देते हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अपना शरीर खराब करना शुरू कर देते हैं।